विजय तेंदुलकर साहब मराठी के बहुत नामचीन राइटर हैं, बल्कि मैं कहूँगा वर्ल्ड क्लास राइटर हैं। उनकी पूरी दुनिया में उनके प्ले मंचित किए जाते हैं। कई नाटक तो उनके ऐसे हैं जिन्होंने एक ज़माने में अपने टाइम पे शहर बंद करवा दिए थे बिकॉज ऑफ देयर कंट्रोवर्शियल कंटेंट। तो इतने वो सोशली रेलेवेंट वो राइटर हैं। तो जब ये प्ले मेरे पास आया तो मुझे ये देखकर प्ले जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्ले में एक ह्यूमरस साइड है। हालांकि प्ले बहुत सीरियस है, एक आदमी की दुख भरी दास्तान है। क्योंकि देखिए हम लोग अक्षय कुमार के बारे में जानते हैं, सलमान खान के बारे में जानते हैं, आमिर खान के बारे में जानते हैं, जितने हीरो उनके बारे में जानते हैं, यानी कि जो लोग इस लाइन में आए और कामयाब हुए उनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते जो कि आए और कुछ नहीं बन पाए। तो ये कहानी एक ऐसे आदमी की थी कि जो एक आदमी एक्टर बनने आता है और मसाज वाला बन जाता है। और तो मुझे लगा ये इस कहानी में एक छुपा हुआ दर्द है, लेकिन ह्यूमर भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप चैपलिन को लीजिए। अब चैपलिन की आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, उसमें वो एक वैगाबॉन्ड है, चैपलिन एक बेचारा है जिसके साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन उसमें तो ह्यूमर निकलता है। तो पैथोस जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगा इस प्ले की फ्लिप साइड जो है, अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा तो शायद ह्यूमर निकलेगा। तो उन्होंने ये प्ले लिखा था मराठी में एक व्यक्ति विशेष के लिए, ये एक एक्टर है, ये मेरे लिए काम करेगा। तो उसने वो किए और मेरा ख्याल इसमें ज़्यादा शो हो नहीं पाए मराठी में। मैंने सुना नहीं, शायद शुरू में ही 5, 6 या 10 शो हुए, तो उसके बाद कोई शो हुआ नहीं इसका। तो जब मेरे पास आया तो मैंने कहा यार इतना सीरियस प्ले है, तो इसमें से अगर मैं ह्यूमर निकालूंगा तभी बिल्कुल वो लोग बैठेंगे, वरना 2 घंटे एक आदमी की दुख भरी दास्तान सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने उसको रिहर्स किया और पहले मैंने अडेप्ट किया उसको, मराठी से हिंदी में मैंने खुद अडेप्ट किया और फिर मैंने उसको रिहर्स किया। तो मुझे रिहर्स करते करते 9 महीने लग गए। हाँ 9 महीने लगे। और मैं क्या करता था कि जैसे 2 घंटे का प्ले है तो बहुत बोलना है उसमें, बहुत ज़्यादा बोलना है, मैं पोर्शन वाइज रिहर्स करता था। फिर अगर जब पोर्शन रेडी हो जाता था तो मैं पकड़ लेता था किसी को, जैसे आपको पकड़ लिया और पकड़ के आपको सुनाया। फिर आपके चेहरे को देखता था कि आप कहाँ कहाँ मेरे साथ है और कहाँ कहाँ आपने छोड़ा मेरे। फिर अगला पोर्शन प्रिपेयर करता, फिर किसी और को पकड़ता था। तो ऐसे करते 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 मेरे 9 महीने लगे और मैंने वो प्रिपेयर किया। अभी वो फाइनल एक ग्रैंड रिहर्सल का दिन आ गया कि हाँ जी अब प्ले तैयार है, अब कल हम इसको दिखाएंगे पब्लिक। तो मैंने विजय तेंदुलकर साहब को बुलाया ग्रैंड रिहर्सल में कि सर आप देखिए मैंने क्या प्ले तैयार किया आपका। वो आए, उन्होंने 20 मिनट देखा, उसके चले गए। मेरे जो डायरेक्टर थे वो बड़े परेशान कि ये क्या हो गया, ये नाराज तो नहीं हो गए? तो पीछे पीछे भागे उनके। तो फिर क्या हुआ सर? तो तेंदुलकर साहब ने कहा ये तो मेरा प्ले ही नहीं है, मेरा प्ले नहीं है, तुमने प्ले चेंज कर दिया। मैं उनके पास गया अगले दिन, मैंने कहा सर प्ले आपका ही है, कहानी आपकी है, उसके साथ करेक्टर के साथ जो जो हो रहा है वो आपने ही लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको अगर हम कॉमिकली देखें तो ये आदमी परेशान है। अब ऐसी यही बात है कि एक आदमी चेयर से गिरता है तो आप हंस भी सकते हैं उसके ऊपर, अब रो भी सकते हैं। तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं हंसाऊं या रुलाऊं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुमने इतनी मेहनत की है राकेश, तो इसके कुछ शोज़ करो, फिर देखते हैं। अब शोज़ होने शुरू हुए तो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ, रिव्यूज़ मिलने शुरू हुए। कई पेपरों ने, किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 3 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए और बड़े अच्छे रिव्यूज़ मिले और लोग बिल्कुल सब शोज़ मेरे तकरीबन फुल जाने लगे। तो फिर उन्होंने एक दिन फिर मुझे बुलाया और बहुत खुश हुए। तो बोले आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऐसा प्ले किया।